हेलो एवरीवन। CUET PG 2023 की एग्जामिनेशन डेट्स आ चुकी हैं और आपका जो पेपर कोड है COQP 11 जिसके थ्रू आपके DU LLB और BHU LLB में एडमिशन होंगे, इसका एग्ज़ाम आपका 8 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा और 8 जून को आपकी जो शिफ्ट होगी वो थर्ड शिफ्ट होगी, यानी कि आपका एग्ज़ाम 3:30 से स्टार्ट होगा और 5:30 तक चलेगा। बेसिकली 8 जून को 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में आपका COQP 11 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। 2 घंटे में आपके 100 MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 400 यहाँ पे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप इनकरेक्ट करते हो तो आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी है। अब देखो, जो आपकी सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप होती है, यानी कि किस सिटी में आपका एग्जाम है, वो NT के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। उसको आप एक बार डाउनलोड कर लो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर सिटी में आपका एग्जाम होना है। बाकी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर आपकी डिटेल एड्रेस मेंशन होगा कि किस एग्जाम सेंटर पर जाके आपको एग्जाम देना है, वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो जनरली 2 से 3 दिन पहले एग्जाम के आता है, तो आप मान के चल सकते हो 5 या 6 जून को आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाएगी कि कहाँ पे जाके आपको अपना एग्ज़ाम देना है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, आपके एग्ज़ाम में अभी 1 वीक रह गया है, तो 1 वीक के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और अगर आपको फ्रेश स्टार्ट करना है यानी ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो आप किस स्ट्रेटजी के थ्रू 1 वीक के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मॉक्स को कैसे देना है, किस तरह से मॉक्स में आप अपने मॉक्स को एनालाइज करना है, किस तरह से उसको उसमें मार्क्स को इम्प्रूव करना है, वो सारी चीज़ें जो है बेसिकली मॉक्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखो, आपका जो पेपर कोड है COQP 11, इसके अंदर टोटल 5 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन है आपका इंग्लिश या हिंदी कॉम्प्रिहेंशन का, यानी कि या तो आपको इंग्लिश करनी है और या तो आपको हिंदी करनी है, दोनों में से एक आपको करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि लैंग्वेज को लेकर कि क्या जो अगर हम हिंदी लेते हैं तो हिंदी में ही बाकी सारे क्वेश्चन भी आएंगे, इंग्लिश लेंगे तो क्या सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिखेंगे। अब देखो, अगर आप इंग्लिश या हिंदी लेते हो तो इसके क्वेश्चन तो आपको एक ही करना पड़ेगा, या तो आप इंग्लिश के करोगे या तो आप हिंदी के करोगे। लेकिन जो बाकी चारों सेक्शन है आपके, ये सारे आप किसी भी मीडियम में कर सकते हो। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन देखना चाहते हो तो हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में कर सकते हो। बेसिकली आपका जो फॉर्म है उसमें जो लैंग्वेज आपसे भरवाई गई है वो सिर्फ इतनी है कि आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या होगी, यानी कि जो लैंग्वेज आपने फॉर्म में भरी है वो आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी। बाकी एग्जाम में ऑप्शन होता है, आप लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हो। अगर हिंदी हिंदी में क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं आपके माइंड में क्रिएट नहीं होना चाहिए कि आपका जो जो आपने लैंग्वेज ले लिया, आपके क्वेश्चन सिर्फ उसी लैंग्वेज में दिखेंगे। आपके क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल होंगे, दोनों लैंग्वेजेस में आपके क्वेश्चन जो है दिखेंगे। अब देखो, ये जो आपका पेपर कोड है इसके अंदर कोई क्लियर कट यहाँ पे बताया नहीं गया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपका जो 2022 में एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको जो हिंदी या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है इससे आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है इससे आपके 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर बेसिक से आपके 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का जो सेक्शन है इससे आपके 25 क्वेश्चन होंगे और लॉजिकल रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका सेक्शन वाइज क्वेश्चन रहे थे 2022 के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली 2023 में भी आपके ज़्यादा चांसेस है कि यही सेक्शंस में डिवीजन रहे। बाकी थोड़ा बहुत चेंज होता था, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, आपको वैसे भी सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सेक्शन को कवर करना है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि 2022 में किस प्रकार से आपके हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे पहले हम टैकल कर लेते हैं कि मॉक्स को कैसे यूज़ करना है। अब मॉक्स देखो उन स्टूडेंट्स को भी देना है जिन्होंने सबसे काफ़ी पहले प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी, और इन स्टूडेंट्स को भी देना है जो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोनों के लिए मॉक्स की स्ट्रैटेजी सेम रहने वाली है। बाकी जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनको हर सब्जेक्ट को किस तरह से अप्रोच करना है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। बाकी स्टूडेंट्स जो वीडियो को देख रहे हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसको एज ए रिवीजन देख सकते हैं कि किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम देना है। तो इस तरह से आप वीडियो का बेनिफिट ले सकते हो। अब देखो, मॉक्स को यूज़ करने में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि मॉक्स आपको कौन से लेने हैं। तो आप हमारे मॉक्स भी ले सकते हो, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स लेने हैं तो वो भी आप ले सकते हो। हमारे जो मॉक्स होंगे इसकी कॉस्ट आपकी 750 होगी। किस तरह से परचेज करना है वो मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। कूपन कोड वगैरह किस तरह से अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें मैं एंड में आपको दिखा दूंगा। 750 में आपके 10 फुल लेंथ मॉक्स होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन वाले 10 फुल लेंथ मॉक्स होंगे। और इसके साथ साथ आपके आपके जो है करंट अफेयर्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, और करंट अफेयर्स जो होंगे ये आपके
जनवरी मंथ से लेके मई मंथ के बीच में, जनवरी से मई के बीच में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपके सारे इस करंट मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 फुल लेंथ मॉक्स होंगे और करंट अफेयर्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब देखो, आप हमारे मॉक्स लो या किसी और के मॉक्स लो, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये मॉक्स जो मान लो ये जनरली सबके पास 10 मॉक्स ही होंगे, तो ये 10 मॉक्स यानी कि आपके टोटल 1000 क्वेश्चन इसमें से हो जाते हैं। अब ये 1000 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको ऐसे मॉक्स लेने हैं जिसमें ये 1000 क्वेश्चन के साथ साथ इसके 1000 क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस होते हैं इन सभी की एक्सप्लेनेशन दी गई हो। बेसिकली जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है उस पर्टिकुलर टॉपिक को उसके जो डिटेल सॉल्यूशन है उसमें एक्सप्लेन किया गया हो। इससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आप 1000 क्वेश्चन भी करोगे तो उससे आपके मिनिमम 1000 छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आराम से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके मॉक्स के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे और एक तरह से आपको पता लग जाएगा किन टॉपिक्स में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, किन टॉपिक्स में आप खराब परफॉर्म कर रहे हो, और फिर उन टॉपिक्स पे आप वर्क कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैथ्स का कोई एक टॉपिक है, जैसे मान लो टाइम एंड वर्क का टॉपिक है। अब टाइम एंड वर्क से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपने देखा कि मॉक टेस्ट में आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे, तो आपको पता लग गया आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को आप अलग से वहाँ पे टैकल कर सकते हो, अलग से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो मॉक का बेसिक मतलब यही है कि आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है और उसके थ्रू आपको आपके वीक एरियाज जो हैं यानी कि ऐसे टॉपिक्स जो आप नहीं कर पा रहे और उससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मान लो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं आता है, तो उन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना। ऐसे टॉपिक्स जिनसे एग्जाम में रेगुलरली दो से तीन क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक्स जो कौन से होते हैं वो मैं पहले की वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिक काम आपको ये करना है कि आपको अपनी जो वीकनेस है वो मॉक्स के थ्रू पहचाननी है और उसके ऊपर वर्क करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी जो मॉक्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी गई होनी चाहिए। आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को देखो फिर उसके पीछे आप रिसर्च करने बैठे हो कि इसका 4 ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन कहाँ से लिए हैं। वो रिसर्च आपके मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड होनी चाहिए कि मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में ही आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया गया हो कि ये 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस जो है इसलिए इनका ये रेलेवेंट है, इससे इन 4 ऑप्शंस में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारी चीज़ें आपके मॉक्स के अंदर डिटेल सॉल्यूशन आपका होना चाहिए। बाकी अगर पॉसिबल हो तो आपके मॉक्स के अंदर टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चंस दिए गए हों यानी कि टॉपिक वाइज अगर मॉक्स उसमें प्रोवाइड किए गए तो वो और अच्छा होता है। हालांकि काफ़ी मुश्किल होता है टॉपिक वाइज मॉक्स को बना पाना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी उसमें दिए गए हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल आपका होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको मॉक्स में मिल रही है तो कोई भी मॉक्स आप ले लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जनरली सारे मॉक्स की क्वालिटी जो है ठीक ठाक रहती है। अब ये तो हो गया। अब मॉक्स को ये क्वेश्चन होता है कि कितने मॉक्स दें। तो जनरली मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 2 मॉक्स दे सकते हो एक दिन में, आप 2 मॉक को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो आप डेली के 2 मॉक्स तो अटेम्प्ट कर लो। अगर मान लो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप डेली के 1 मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपके लिए सफिशियंट रहेगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 मॉक अटेम्प्ट करो, अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो 1 मॉक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मॉक्स आपको देने कहाँ पे हैं, फ़ोन में देने हैं यानी कि मोबाइल में देने हैं या फिर लैपटॉप में देने हैं या फिर डेस्कटॉप में देने हैं। तो देखो, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही दो। अगर नहीं है तो अभी आप मॉक्स मोबाइल पे अपनी प्रैक्टिस कर लो। एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 मॉक जो है वो आप किसी रिलेटिव के पास होगा, किसी फ्रेंड के पास होगा लैपटॉप या डेस्कटॉप, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और छोटी सी बातें मैं सब आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, जो डेस्कटॉप होता है उसके अंदर तो आपका माउस होता है, उसके माउस के अंदर आपको स्क्रॉल व्हील वगैरह होता है, लेकिन जो आपका लैपटॉप होता है इसके अंदर आपका ट्रैक पैड होता है। आप कोशिश करो कि आप एक थोड़ा सस्ता सा एक माउस ले लो और लैपटॉप में अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप जो मूवमेंट स्क्रीन पे कर रहे हो वो आप माउस के जरिए करो। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो आपका माउस होता है उसमें आपका स्क्रॉल व्हील होता है। जनरली जो एनटीए के एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं उसमें जो आपका स्क्रॉल व्हील होता है वो जनरली काम करता ही नहीं है। ठीक है, तो आप हैबिट बनाओ थोड़ी सी, 2-3 मॉक्स की इसमें प्रैक्टिस कर लो कि आप माउस से प्रैक्टिस करो और उसमें जो स्क्रॉल व्हील है उसको यूज़ ना करो। यानी कि जब स्क्रीन को आपको नीचे स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करना है तो उसके लिए आप स्क्रॉल व्हील का यूज़ ना करो, माउस से ही उसको यूज़ करो। ठीक है, तो इससे आपकी एक बार प्रैक्टिस बन जाएगी। होता क्या है, जब आप डायरेक्टली एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और आपने मोबाइल पे मॉक्स दिए हैं या फिर मान लो आपने लैपटॉप पे मॉक्स दिए हैं, उस समय आप माउस से कंफर्टेबल हो नहीं पाते हो। तो एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले कम से कम 1 या 2 मॉक्स जो है आप डेस्कटॉप पे दो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो छोटा सा एक माउस खरीद लो सस्ता सा और उस माउस से उसमें 1-2 प्रैक्टिस कर लो। स्क्रोल व्हील का यूज़ आप मत करो क्योंकि बहुत टाइम ये देखा गया कि एनटीए के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है
उनमें जो माउस होते हैं उसको स्क्रोल व्हील जो है काम नहीं करते, वो ख़राब रहते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। बाकी माउस का जो मेन मोटिव ये है कि आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो, उन वीक एरिया से काम करो। मान लो आप ऐसे वीक एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रेलेवेंट नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। अगर आपका वीक एरिया कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन पे आपको काम करना है। बेसिकली मॉक्स का काम यही है। मॉक्स में आपका स्कोर कितना आ रहा है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना कि आपका स्कोर तो वो मान लो 400 में से 150 ही आ रहा है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपको जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ो, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब मान लो जो इसमें डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है उसको क्रिस्प वे में आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना है, ताकि एग्जाम से पहले आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सको। अब मॉक्स खोल खोल के उसको बार बार रिवाइज तो करोगे नहीं, तो आप शॉर्ट शॉर्ट में उसको क्रिस्प नोट्स आपको बना लेना है कि इस क्वेश्चन में ये मेरा गलत हुआ था, ये मेरा इस क्वेश्चन में 3-4 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लो एक एक वर्ड में, और एग्जाम से पहले आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। यही तरीका होता है मॉक्स को यूटिलाइज करने का। जो क्वेश्चन आपके जो एरिया आपका वीक है उसके आप मल्टीपल क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट करो, उसके जो बेसिक्स हैं उसको आप एक बार क्लियर करो। तो यही सारी चीज़ें आपको मॉक्स में ध्यान रखनी है। अब जो स्टूडेंट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं या जिन स्टूडेंट्स को रिवाइज करना है उनको, उनके लिए मैं बता दूं, देखो सबसे पहले तो कौन से सब्जेक्ट्स को आपको करना है और कौन से सब्जेक्ट्स को आपको छोड़ देना है, तो उसके लिए यहाँ ये जो टेबल है वो आपके लिए काम आएगी। देखो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिस टॉपिक को आप कवर करने पे आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, उन टॉपिक्स को आपको पहले करना है, उन सेक्शन को आपको पहले करना है। जैसे मान लो इंग्लिश का सेक्शन है, अब इंग्लिश से क्वेश्चन तो 25 आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि आप इंग्लिश को 4 दिन पढ़ो और आपके मार्क्स बहुत इंप्रूव हो जाए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रेजुअली इंप्रूव होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 4 दिन इंग्लिश पढ़ी और आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि मैंने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इंग्लिश के एग्जाम में आप जाओगे, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन है, तो आप बेसिकली ये देखोगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक बैठ जा रहा है। आप कितना भी पढ़ गए हो, एंड में आप वही करते हो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पुट करने के बाद ठीक लग रहा है, वही आप वहाँ पे मार्क कर देते हो। तो इंग्लिश में ऐसा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिलेगा। एंटोनिम सिनोनिम इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो याद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप इंग्लिश को तो स्किप कर दो, इंग्लिश को आप छुओ ही मत, इसको टोटली स्किप कर दो। बाकी 4 सेक्शन पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले फोकस आपको करना है मैथ्स पे। अब देखो सीधी सी बात यह है कि अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है, यानी कि बेसिक मैथ्स आपकी ठीक है, तो आप एक हफ्ते में भी इसकी प्रिपरेशन, इस एग्जाम की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। अगर मैथ्स आपकी वीक है तो बहुत मुश्किल है एक हफ्ते में आप इसको प्रिपेयर कर सको, क्योंकि मैथ्स भी बहुत जल्दी, मैथ्स में इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो मैथ्स आपकी अगर ठीक ठाक है, बेसिक आपकी मैथ्स क्लियर है, तो आप आराम से एक वीक के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। मैथ्स आपकी ठीक नहीं है तो एक वीक के अंदर प्रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल पड़ेगा, आप ट्राई अपने एंड से कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैथ्स को कवर करना है। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। मैथ्स के बाद आप रीजनिंग को कवर करो। ठीक है, रीजनिंग जो है इस पूरे पेपर का सबसे इजी पार्ट है। रीजनिंग को कवर करो। इसमें से आपके अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप ठीक से कवर कर लेते हो तो 20 में से 17-18 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैथ्स कवर करनी है, उसके बाद आपको रीजनिंग कवर करनी है, फिर आपको कंप्यूटर पे आ जाना है। देखो कंप्यूटर का सिलेबस जो बेसिक कंप्यूटर आएगा तो बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, आप एक दिन के अंदर भी कंप्यूटर का बेसिक पढ़ के उसके एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद जो जनरल नॉलेज का सेक्शन है इस पर आपको आना है। जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, तो कौन से 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप कर लोगे तो उसमें से 10-12 क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे, वो मैं आपको डिस्कस कर लूँगा आगे। तो वो सारी चीज़ आपको करनी है। इंग्लिश में आपको सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश आप पूरी छोड़ दो, कुछ मत करो इंग्लिश में। इंग्लिश आप जाओगे, बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं आती है, तो अगर आपने अब तक तो इंग्लिश आप पढ़ते ही आ रहे हो, या हिंदी आप ले रहे हो तो हिंदी आप पढ़ते ही आ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपके कॉन्शियस में हैं, वो सारी चीज़ें आप अटेम्प्ट कर पाओगे, तो इंग्लिश को आप पूरा स्केप अभी कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले मैथ्स को यहाँ पे देख लेते हो, तो ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि लास्ट ईयर किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, उसके अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि एक दिन में आपको, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जब आप मैथ्स को सोल्यूशन को कर रहे हो, तो किन टॉपिक्स को आपको ध्यान रखना है, कौन से टॉपिक से आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये इतने टॉपिक्स हैं, इनसे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप आराम से कवर कर सकते हो। जो बहुत मुश्किल टॉपिक्स हैं या जो बहुत लेंथी टॉपिक्स है जिसको कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, उसको यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। तो आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स भी आप कर लोगे तो आराम से इन टॉपिक से ही आपके 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, 15 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप मैथ में कवर करो और इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये आप इसमें प्रैक्टिस आप कर ले तो इसमें आपके ठीक ठाक स्कोर आने लग जाता है। उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स पे जाओ।
बुक अब देखो बुक का बहुत टाइम रह नहीं गया, बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ो और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, सीधा मॉक्स लगाओ। बुक्स में अगर आप जाओगे तो बुक्स जो है काफ़ी लेंथी पड़ जाएगी, लेकिन अगर फिर भी आपके पास बुक्स वगैरह है कोई तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लेनी ही है, आपको और भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो ये बुक आप ले सकते हो, फास्ट ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ये अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, राजेश वर्मा इसके राइटर है। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में इन पर्टिकुलर टॉपिक से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे बाकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आपका ब्लड रिलेशनशिप हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट हो गया, इसके अलावा ब्लड रिलेशन वगैरह होते हैं, और भी आपके अरेंजमेंट से क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज होती है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बाकी एग्जामिनेशन में आते हैं। लेकिन लास्ट ईयर आपके जो एग्जाम हुए थे उसमें सिर्फ इन 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको पहले इन 6 टॉपिक्स को ही प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, एनालॉजी टेस्ट और नंबर टेस्ट। इतने टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे तो मोस्ट वाइडली आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। तो इतने टॉपिक्स को आप कवर करो, इतने टॉपिक सही 20 में से अप्रोक्सीमेटली 15 प्लस क्वेश्चंस आपके कवर हो जाने चाहिए। तो ये आपको कवर करना है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। बुक्स का टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको बुक लेनी तो ये RS अग्रवाल तो काफ़ी मोटी जाएगी, इसको आपको नहीं लेना। ये एक छोटी सी बुक आती है दिशा पब्लिकेशन की, शॉर्टकट्स इन रीजनिंग, इसको आप ले सकते हो। इसके अंदर शॉर्टकट्स बताए गए हैं, थोड़ा सा मेथड इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको हर पर्टिकुलर क्वेश्चन को, हर टाइप के जो क्वेश्चन है उसको अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर की गई हैं। नेक्स्ट आपको कंप्यूटर बेसिक्स है, डिवीजन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कौन कौन से हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आप कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर एब्रीविएशन और कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, इन दोनों टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इनको आपको रट लेना है। ठीक है, इन 2 टॉपिक्स को आपको रट लेना है, कंप्यूटर एब्रीविएशन और कंप्यूटर शॉर्टकट कीज। इसके बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ये टॉपिक्स आप कवर कर लोगे तो मेजर पोर्शन आपका कंप्यूटर के अंदर कवर हो जाएगा। बुक आप इस बुक के लिए जा सकते हो। बाकी आप मॉक टेस्ट वगैरह में तो उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट रहेगा। अब देखो जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, कितना आपको करना है। देखो करंट अफेयर, आप अगर मान लो मॉक टेस्ट वगैरह में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं तो उसको आप प्रैक्टिस कर लो, सफिशिएंट है। आप मंथली करंट अफेयर या फिर मैगजीन्स वगैरह पढ़ने जाओगे, उतना टाइम आपके पास नहीं है, तो करंट अफेयर को आप क्वेश्चन के थ्रू करो, उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये आपको करना है। इसको कैसे करना है, थ्योरी आपने पहले पढ़ी हुई है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ी हुई है तो भी ठीक है। अब आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करने हैं। MCQ प्रैक्टिस करो, उसके जो डिटेल सॉल्यूशन है उससे आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी पे आप फोकस करने की जरूरत नहीं है, टाइम उतना आप बचा नहीं है। इसके बाद कल्चर, लिटरेचर, पर्सनैलिटीज़ और स्पोर्ट्स, ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो इन 4 टॉपिक्स को आपको करना है, बाकी पूरी जीके छोड़ दो। हिस्ट्री हो गया आपका, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, सब कुछ छोड़ दो। जो आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस करो, या फिर इन सब्जेक्ट्स को आपको करना है तो आपको इनको क्वेश्चन के बेसिस पे करना है, यानी कि इन सब्जेक्ट्स के आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको पढ़ लो। बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनको छोड़ भी सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़े टॉपिक्स हैं, इतने कम टाइम में इसको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। अब देखो इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो इनको आप, अगर आपके पास टाइम है तो इनको आप एक बार रीड कर सकते हो। बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं इनको करने का कोई आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं, टाइम काफ़ी कम है, इनको आप स्किप करो। ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप डेली बेसिस पे चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा। अगर आपकी वोकेबलरी थोड़ी ठीक है तो आप इनको भी स्किप कर दो, जनरली काफ़ी हार्ड पेपर जो है नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारे हो गए आपकी बुक वगैरह, कोई भी बुक आपके पास इंग्लिश की है उनको आप ले सकते हो, या फिर पहले से आपके पास कोई बुक है वो भी आप जा सकते हो। यहाँ पे 2 बुक मैंने मेंशन कर दी, अगर आपको लेनी है तो इनमें से कोई एक आप ले सकते हो। अब देखो बेसिक बात यहाँ पे यही है कि आपको मॉक्स को एनालाइज करना है, मॉक्स को अटेम्प्ट करना है। मॉक्स के अंदर जो डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है, उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके क्रिस्प नोट्स बनाने हैं और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। यही आपकी पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मॉक्स के स्कोर पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। उसके जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो मॉक्स में आपके गलत हो रहे हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उसके ऊपर वर्क करना है, तो यही आपके सारे काम जो है हो जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें कर नहीं सकते। एक ही हफ्ते का टाइम है, उसमें लिमिटेड चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी जिनको मॉक्स लेने हैं उनको मैं एक बार बता देता हूँ किस तरह से मॉक्स वगैरह परचेज करने, डिस्काउंट वगैरह किस तरह से मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप सीधा इस पर आ सकते हो। अब देखो मॉक्स जो आप कहीं भी अटैम्प्ट कर सकते हो, आप मोबाइल में भी अटैम्प्ट कर सकते हो,
आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में अटैम्प्ट कर सकते हो, टैबलेट में अटैम्प्ट कर सकते हो, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, iOS डिवाइस है, कहीं भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। एक मॉक को आप 3 बार अटैम्प्ट कर सकते हो, यानी कि एक मॉक को आप 3 बार दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मॉक की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की है। इसका मतलब क्या है, मान लो आप एग्ज़ाम, अब बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप देखोगे कि उन्होंने जो वैलिडिटी दी होती है वो एग्ज़ाम की डेट तक दी होती है। अब एग्ज़ाम के बाद आपको पता कैसे लगेगा कि मॉक्स में से आपके क्वेश्चन कोई आया नहीं आया, कितने आपके क्या चीज़ रहे। अगर आप एग्जाम के बाद मॉक्स को देखना चाहते हो तो आप नहीं देख पाओगे, या फिर मान लो आप अगले टर्म की प्रिपरेशन करो तो आप मॉक्स को नहीं दे पाओगे। ये जो मॉक्स है ये 6 महीने की वैलिडिटी है। एग्जाम के बाद आप आके देख सकते हो कितने मॉक्स में से क्वेश्चन वगैरह आए हैं, कितने टॉपिक्स जो है इसमें से रेलेवेंट हुए हैं, कितना आपके लिए मॉक मॉक यूजफुल रहा है नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें आप एग्जाम के बाद आके भी देख सकते हो। अब देखो वेबसाइट पे आप आओगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख जाएगा हार्ड टेस्ट सीरीज फॉर COQP 11। इस पर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अबाउट दिस कोर्स में जाओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें जाओगे तो आप इसमें बैठ के आराम से रीड कर सकते हो। सारे के सारे 10 मॉक्स जो लाइव हो चुके हैं, 10 के 10 मॉक्स आप दे सकते हो। बाकी जनवरी से लेकर मई तक के करंट अफेयर्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, फिर नीचे मॉक टेस्ट जो है 1 से लेकर 10 मॉक टेस्ट जो है सारे के सारे यहाँ पे लाइव हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा होगा वो 1500 दिख रहा होगा, लेकिन 1500 आपको पे नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिखा ऑप्शन मिलेगा हैव अ कूपन कोड। इस पर आप जाओगे, इस पर आप अप्लाई हेयर पे जाओगे और यहाँ पे आपको कूपन कोड डालना है DULLB 2023। कोई स्पेस इसमें नहीं, इसमें आपको नहीं लगाना है। इस कूपन कोड को आप लगाओगे तो सीधा आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और 750 में आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका मॉक टेस्ट है। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप बता सकते हो। आपको अगर और भी मॉक टेस्ट चाहिए, या फिर आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट चाहिए, या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि और मॉक टेस्ट बना सकूँ, लेकिन अभी के लिए जो मॉक टेस्ट है उसमें यही है। 10 आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और आपके जनवरी से लेकर मई तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आपका अगर मान लो बाकी जो इन्फॉर्मेशन आएगी, एडमिट कार्ड वगैरह कब आएगा, या और भी जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई क्वेरी हो तो आप बता दो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।